टमाटर भी खूब लाग रहे हैं, अब तरबूज भी खूब लाग रहे हैं, तो अहियां तो नहीं हुआ कि मैडम पहले ही बोल देंगे भाई पहलो कट्टो तो मेरा पीर जागो पा की पा देखी जाएगी न- बेचने वाली तो पीर वाला तो देखो पहले बने भी संभाल नहीं, क्या मिश्री को भी फैले मिश्री, एक बार खाओगे तो मिश्री भी। तो नहीं हुआ कि मेरे भर का कोई रिश्तेदारी आगे कट्टो भर के चाल पड़ी ही। नहीं नहीं, वो तो रिश्तेदारों के लिए तो अलग से और भी बेनिफिट की बड़ी इफायती बात यह है कि वेस्ट डिकम्पोजर गुड़ से तैयार होता है, और गुड़ जितना जैसा मीठा होता है उससे 2 गुना ज्यादा अपना तरबूज, 4-5 बीघा में ये तरबूज है, तो कम से कम 9-10 लाख रुपया की टारगेट है। आपनो जो है बिक ले, चाहे टेस्ट किसी भी लैब में जांच करवा लेना, अपना जो है वो ऑर्गेनिक है, जैविक है, ये गारंटी। देखो मेरो मकसद ई पर निवेश कितना करो वो जानना को नहीं है, मेरो मकसद सिर्फ इनकम जानना है कि कमारा कितना लाख हम जारी है गिनती। हाँ, इनकम तो लाखम है। क्या आपकी आंखों की रोशनी धुंधली हो रही है? अब चिंता छोड़िए। जानू आई हॉस्पिटल झुंझुनू में वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिजय सिंह जानू के साथ पाएं अत्याधुनिक तकनीक से आंखों की जांच और इलाज। RGHS और ECHS के तहत कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। जानू आई हॉस्पिटल फेको सर्जरी सेंटर G38 इंदिरा नगर परिजात पार्क के पास झुंझुनू। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और गर्मियों को नाम जय याद आओ तो बी के साथ याद आवे है लाल लाल मीठा मीठा तरबूज। और भी तरबूज के लिए आज अफा अपने साथ मौजूद ही लीलाधर जी और मूलचंद जी, और उनके खेत में मौजूद है क्योंकि जा तरबूज बारह के हैं, और उनसे जाना क्या है ये पैदावार करे ही, कितने की बिक्री हो जाए, कितने की बचत हो जाए, और तरबूज लाल होया कोनी, सारी चीज आप जाना वीडियो ने शेयर कर देना, लास्ट तक बने रहना। हाँ जी, राम राम। राम राम जी, राम राम जी। तो सबसे पहले तो मैंने बताओ कि कितनी की दूर में तरबूज बारह है, सारे दर्शका का पांति तो आ जाएगा के? ना बिल्कुल पति आ जाएगा, और आपा लगभग 5-6 बीघा में तरबूज लगा रखा ही, अच्छा और तरबूजा के साथ साथ 2-3 वैरायटी सब्जी की भी लगा रखी ही, और खरबूजो भी लगा रखा। अच्छा, तरबूज खरबूज और सब्जी कौन कौन सी है? सब्जी में अपन देखो एक बार दस्तकान दिखा भी दो। टिंडो लगा रखो है, मिर्च तीन तीन प्रकार की मिर्च लगा रखी ही, अच्छा, और इसके अलावा टमाटर भी लगा रखे हैं, बैंगन भी लगा रखा है। ये मिर्च 3 प्रकार के हैं, हाँ जी। कौन कौन सी? जी में शिमला मिर्ची है, पेंसिल कलर मिर्च है, और देसी मोटी टाइप जो बोले हैं वह मिर्च है। अच्छा, मतलब ये पेंसिल मिर्च हुआ ततैया मिर्च हुआ भाई की? नहीं नहीं, जो ततैया एक अलग प्रकार की, वो छोटी प्रकार की वैरायटी है। ये लंबी पेंसिल, मोटी लंबी साइज में बोली जा। अच्छा, तो मतलब शिमला मिर्च है सुना करता तो यहाँ लागते जानी शिमला मुझे क्या हुआ बस शिमला मिर्च हुआ, अब ये बाटीवाट से एक्सपोर्ट होने लगेगी शिमला मिर्च। नहीं देखो, नई नई तकनीकी, नया नया विकास, नया नया नवाचार होने लगा, इक वजह हर दौरा में भी सोनो उपजा लगो। बिल्कुल। और यो अपने आप में एक सोनो ही है कि शिमला मिर्च अपने राजस्थान में उगे लाग रही, बाटीवाड़ में उगे लाग रही। बिल्कुल बिल्कुल, देखो राजस्थान एक मरुस्थली इलाको माने जाया कर, तो ये कोई बात को नहीं। अब नई नए वही बात मैं पहले वाले क्वेश्चन पर जाऊंगा कि नया नया नवाचार, नई नई तकनीकी, नया नया विकास, जो जो देखो वैज्ञानिक विधि और नई नई तकनीकी आई है, तो दोहरा में भी सुनो उपजे। बिल्कुल। पहले क्या करा करता थे, ये खेती के अलावा भी कुछ करो या पहले कुछ क्या करा? देखो पहले मैं एक अध्यापक पद पे था, प्राइवेट सेक्टर में ज्योग्राफी पढ़ाता था सीनियर क्लास तक। अच्छा। और उसके बाद में मैं लगभग लॉकडाउन की सी बात है, लॉकडाउन में सिस्टम गड़बड़ा गो, साफ सुथरी बात है। और भी के बाद में ये एक एक ही टारगेट था कि अब करें क्या। फिर हमने पुश्तैनी खेती अपनाई, और ई के वजह फिर धीरे धीरे ये काम चालू करें। अच्छा, मतलब लॉकडाउन का बाद में खेती में ही थे हो? हाँ, लॉकडाउन के बाद में देखा एक एक तरीके से, तो खेती किसानी ही अपनाई। अच्छा, तो कितनी की बचत हो जाए? गुरुजी जगह टाबरान पढ़ाया करता पर खेती में आए तो ये तो तय है कि कुछ ना कुछ बढ़िया बचत एक हाँ, अंदर हो रही है। देखो पहले तो यह ही कि प्राइवेट सेक्टर में, तो किसी भी प्राइवेट सेक्टर को अपना के देख लो, आमदनी कम ही देखने को मिलती है। फिर धीरे धीरे देखो मुनाफा की तरफ टारगेट गयो, और आवश्यकता बढ़ी, और आवश्यकता बढ़ने पर नई नई एक दो कन जानकारी लेनी, और ई के वजह तरबूज की खेती अपनाई। तो अगर तरबूज की खेती में आप बात करा तो कितनों के निवेश पहले करना पड़ा है और इनकम कितनी के बन जाए अनुमान से? देखो निवेश
तो एक बार तो कोई भी चीज को ढांचो देख लो तैयार करने के लिए इनकम तो लगा ही है। बिल्कुल। हाँ इके लिए देखो अपा देखो मेरो मकसद ई पर निवेश कितना करो वो जानना को नहीं, मेरो मकसद सिर्फ इनकम जानना है कि कमारा कितना लाख हम जारी है गिनती। हाँ इनकम तो लाखम है। एक बार पहली साल तो निवेश लगभग 1-2 लाख रुपया निवेश करना पड़े बी के बाद में तो आप मान लो कि बढ़िया इनकम चाल गई। अब देख लो 4-5 बीघा में ये तरबूज हैं तो कम से कम 9-10 लाख रुपया की टारगेट है। अच्छा, मतलब हाँ इतने की सेल हो जाए, पिछले साल का भी दर ही यहाँ का रिया होगा। हाँ पिछली साल तो बेहतरीन भाव था और इस बार देखो के भाव रहे के उम्मीद कितने की करी जा रही है? उम्मीद तो लगभग 10 प्लस को ही उम्मीद देखी जा रही है। अच्छा। और देखो अब आगे ऊपर लो क्या करवा है। नहीं, एक चीज और आफा देखा तो गर्मिया की सीजन में तरबूज की मांग तो हुई हो जाए, लेकिन बाकी थे सब्जी बता रहे हो, बैंगन बता रहा हो, खरबूजो बता रहा हो, तो खरबूजे की पैदावार में कितनों के इनकम बढ़ जाए और साथ ही सब्जियां में कितनों के फायदो बैठ जाए। किसान जी तो निवेश करे कि बितनो वापस मिल जाए है भी। हाँ ये तो है देखो मेहनत यदि किसान करेगो तो बिन फायदो बिन दुगुणो तिगुणो चौगुणो मिलेगो। और बात करी जाए यदि ते बता रहे हो कि खरबूजे की खरबूजा में ई बार मान लो कि बाटीवाड़ में भी बहुत ज्यादा खरबूजो भय है। अच्छा। हाँ और दूसरी बात रही तरबूज की तरबूज भी बहुत ज्यादा है। और भाव की तो अभी बता कौन सा आफा के रहे के नहीं रहे। मास्टर जी, खरबूजे बहुत सारा बायो है तो डिमांड भी की ऑब्वियस सी बात है कि कम हो जाएगी क्योंकि ज्यादा बायो गए हो, तो थारे खरबूजे में इसो की खास है कि थारो खरबूजा आगे मिले वहाँ। मारो खरबूजो देखो अपा आज से 4-5 साल पहले से ही हम क्या करते हैं जैविक खेती अपना रखी है। अच्छा। ऑर्गेनिक खेती पर अपना ध्यान है। और जो मार्केट में जो जहर मिले लाग रहे है फिलहाल जो तरबूज आ रहे हैं ये जहर मिले लाग रहे वो तरबूज आपन के लिए शरीर के लिए और बिल्कुल ही नुकसानदायक है। आपनो जो है बी के लिए चाहे टेस्ट किसी भी लैब में जांच करवा लेना अपना जो है वो ऑर्गेनिक है जैविक है ये गारंटी है अपनी। ठीक है अपना जो तरबूज की गारंटी ये है कि एक मार्केट से तरबूज लेके आओगे वो 2 दिन में खराब हो जाएगा ये देख लेना चाहिए। और अपने वाले का जो देखोगे आप वो 15 दिन यदि रख दो कहीं पर भी धूप में रख दो वो खराब नहीं होगा। अच्छा, ये गारंटी क्यों क्योंकि अपने ऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक के लिए अपन मतलब ने यहाँ तो फसल में देखा कि आप कदे कदे तरबूज लिया हुआ और फिर भी रख दिया तो वो पड़े पड़े भी पिल पिलो सो जाए भीतर हाँ से, यहाँ गिरी भी के यहाँ वो कहीं हो जाए जिलबिली सी। वो वो मार्केट का तरबूज है वो बाहर से मंगवाते हैं ये आड़ती वगैरह जो जो भी है। परंतु अपना जो तरबूज है वो ऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक की यही जैविक होगा वो यही है कि लंबे समय तक चलेगा अच्छा। और शरीर के लिए भी बेनिफिट है। अपन तो अलग अलग तरीके से इसमें खेती में जैसे वर्मी कंपोस्ट है वेस्ट डिकम्पोजर है गौमूत्र है ये ये सब डालते हैं। ज्यादातर अपन वेस्ट डिकम्पोजर ही डालते हैं जिससे तरबूज में विकास हो साइज उसकी बड़ी हो। और एक सबसे बड़ी इफायती बात यह है कि वेस्ट डिकम्पोजर गुड़ से तैयार होता है और गुड़ जितना जैसा मीठा होता है उससे 2 गुना ज्यादा अपना तरबूज मीठा हो। अच्छा, मतलब ऐसा लगा हो कि बिन काट के खाऊंगा तो चीनी सी मिल जाएगी। चीनी क्या मिश्री को भी फैल है मिश्री एक बार खाओगे तो मिश्री भी फैल है। मतलब मिश्री की जगह तरबूज की गिरी डाल देंगे। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल एक बार खाओगे बार बार मांगोगे। मेरा नाम मूलचंद है, ये गाँव करा बाटुआ। करो। मैं तो जॉब कर रहा हूँ गुड़गांव डेल अच्छा। कंपनी में। अच्छा, पर ये है कि अपनी पुश्तैनी खेती है अपनी, तो अपना किसानी है तो वो तो छोड़ना नहीं है, उसको तो साथ-साथ कर ही रहे हैं। बिल्कुल। ऑर्गेनिक खेती क्यों चुनी गई? क्योंकि किसान अगर मुनाफा की बात कर रहा है तो वो भी वहाँ काफी सारी खाद काम में ले, काफी सारे जहरीले पदार्थ काम में ले ताकि भी का मुनाफा तेज हुए। तो ऑर्गेनिक की खेती क्यों चुनी गई? देखिए आप भी मैं भी आज मिलेनियम सिटी जैसे गुड़गांव जैसे शहर में रह रहा हूँ, तो वहाँ भी देख रहा हूँ कि सभी लोग अपने दूर-दूर से शहरों की तरफ गाँव की तरफ दौड़ रहे हैं सभी। मतलब वहाँ से लोगों को मतलब कि खेत से बाजार की ओर तरह-तरह के स्टॉल लगा रखे हैं सब्जी के, उन स्टॉलों में सब्जी खरीद रहे हैं। तो उनको ध्यान में देखते हुए एक हमारे यहाँ गुरुजी है गुलाब जी और एक हमारे अंकल है दिल्ली पुलिस में महेंद्र सिंह, उन लोगों से मैं प्रेरित होके और हम लोगों दोनों भाइयों ने इस तरह से प्रेरित होके शुरुआत में हमने 8 बेड तरबूज बोए थे। अच्छा। उन्हीं 8 तरबूज बेड का बेनिफिट देखते हुए फिर धीरे-धीरे उन लोगों से प्रेरित होकर आज इस मुकाम तक हम खेती कर रहे हैं तरबूज की। और उन जो शहरों में रह रहे हैं उन लोगों के जो ज़हर खा रहे हैं उन लोगों से प्रेरित होके हमने ऑर्गेनिक खेती की ओर चुना। तो जिस प्रकार से हमारी खेती में
अच्छा हाँ। थे जे गुड़गांव रह रहे हो और वो जो की जहरीली सब्जियां आफा खा के कलर दे के और की हिसाब से तैयार करी जाए पर सारी चीज छुपेड़ी भी कोनी और मैं की सब्जी थाने कदे देखण या लेन के लिए मिलती होगी क्योंकि आदमी खागो नहीं तो जागो कठे और वरना खरीदना भी पड़ा अपनी मजबूरी हो तो भी वक्त सबसे ज्यादा के याद आवे। वही है कि घर की सब्जी याद आती है। एक हकीकत उदाहरण है कि मैं जब वो लेके आया था अपने रूम पे बाजार से, जब भी मैं जॉब से रूम पे जा रहा था, तो घिया लौकी बोलते हैं, वो लौकी लेके आया था, तो उसको फ्रिज में रख के मतलब देखे कि सुबह नाश्ते में बनाएंगे इसको। तो वो सुबह देखा तो जिस प्रकार से घिया थी, उसकी साइज है वो थी उससे डबल साइज होगी। तो उसको देख के मैं प्रेरित होके उस मतलब नुकसान को आज तक। मतलब आज भी बात चीजें ही वह गांव की जगह याद ही वह गांव में ही मिल्सकी वह शहर में कौन मिल्सकी चाहे शहर कितना भी चकाचौंध से भरेड़ा हो। हाँ जी, हाँ, ये सही बात है। तो अभी टमाटर भी ते बारह के ही बैंगन भी ही और भी काफी सारी चीजें ही जैसे कि गुरुजी भी मन बता रहा तो मुनाफा की अगर आप बात करा कि तो की मुनाफा हो जा है और मुनाफा मेहनत कितनी की लगे। मुनाफा यही है कि 1 बीघा के अंदर 7 से 8 क्विंटल मतलब पैदावार हो जाती है तरबूज की। तो मतलब सॉरी 60 से 70 क्विंटल तरबूज अच्छा का बेनिफिट हो जाता है। तो इतना तो कोई भी पैदावार नहीं होती। कोई भी बाकी फसल के मुकाबले हाँ, ठीक कोई हुए। भी हाँ, उससे बहुत अच्छा होता है। अच्छा आया तो नहीं है कि मेरे भर का कोई रिश्तेदार आगे कटो भर के चाल पड़ी ही। नहीं, नहीं, वो तो रिश्तेदारों के लिए तो अलग से और भी बेनिफिट पर ये है कि मोटा-मोटी अलग जो अपने गेहूँ, चना, सरसों है, इस फसल से अलावा मतलब अपने है ना जायद फसल बोलते हैं, इसे बहुत अच्छा फ़ायदा है। अच्छा टमाटर भी खूब लाग रहे हैं अब तरबूज भी खूब लाग रहे हैं तो अया तो नहीं हुआ है कि मैडम पहले ही बोल देंगे भैया पहलो कट्टो तो मेरे पीर जागो पा की पा देखी जाएगी न बेचन नाड़ी तो पीर आला तो देखो पहले बाने भी संभालना पड़े। बन की भी पहले सुनवाई संभालना करी। पड़े या बुलानो पड़े। बुलानो भी पड़े, संभालना भी पड़े, बन की सुनवाई पहले करनी पड़े। या तो एक जाहिर सी बात है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो टमाटर की अगर आप बात करें टमाटर को भी ऑफर देखा मार्केट में देखा तो टमाटर एकदम लाल चटक रंग का हुई लेकिन 2 दिन ऑफर रख दें तो वह पीछे की जाए ही हाँ। मतलब कहीं देखो मैं अजीब बात सा हो जाए। बात मुद्दे की करूँगा। यदि मेरे किसान भाइयों से भी मैं निवेदन करूँगा। देखो मैं यही निवेदन करूँगा कि जीवन जीना है, तो जीवन शैली अपन को चेंज करनी होगी। बिल्कुल मोस्टली बात ये है अपन को जीवन शैली चेंज करनी होगी। दूसरी बात ये है कि ऑर्गेनिक खेती अपनाओ। ऑर्गेनिक खेती का अपना टमाटर देख लो, चाहे शिमला मिर्ची देख लेना, चाहे अदर मिर्ची देख लेना, टिंडा देख लेना या खरबूजा, तरबूज कुछ भी देख लेना। अपना जो तरबूज है, टमाटर है, वो लंबे समय तक यदि रख के भी रख दोगे ना, भूल के भी रख दोगे, तो जैसा रखा था वैसा का वैसा ही मिलेगा। बिल्कुल। हाँ। तो अभी कोई आदमी आके यहाँ चाहे कि भई कि मैं ऑर्गेनिक चाहे टमाटर है, चाहे तरबूज है, खरबूज है या मिर्ची है, तो मैं ऑर्गेनिक लूँ, तो वो के हिसाब से तार से संपर्क कर सके, के हिसाब से वो देखो लेके जाए? अपन पहली बात तो ये है, ऑर्गेनिक की बात ये है कि किसी को यदि डाउट हो, तो अपन दवा कर सकते हैं, किसी भी लैब में जाँच करवा लेना। दूसरी बात, अपने ऑर्गेनिक फार्म पे आओ, स्वामी कृषि फार्म हाउस, ठीक है? स्वामी कृषि फार्म हाउस अपनी लोकेशन भाटीवाड़ है, जो झुंझुनू जिले के बुढ़ा तहसील में गाँव अपना भाटीवाड़ है और जिसमें राम निवास जी स्वामी सदन पूछ लेना। स्वामी कृषि फार्म हाउस मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसमें 9694715157। यदि साधारण भाषा में हिंदी में बात करें 9694 71 51 57। बिल्कुल। राम राम। और जिस हिसाब से ये भी बताया है कि ऑर्गेनिक आफन अपनानो चाहे, चाहे ऑर्गेनिक खान-पान हो, चाहे ऑर्गेनिक रहन-सहन हो क्योंकि आफा देखा कि आजकल बहुत जल्दी बीमारियों की चपेट में इंसान आ जाए। वीडियो थान किसको लगे तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताओगा और थारी भी इच्छा है कि ऑर्गेनिक फ्रूट या फिर ऑर्गेनिक सब्जी आफन चाहिए या लेनी है, तो ते नीचे थाने स्क्रीन पर उनका नंबर और एड्रेस दिख रहे होगो, ते आके ले भी सको। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और थारो प्यार अपनी खबर के साथ है बनाए रखना। राम राम।